हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल होने वाला है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर। बाकी 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा गाड़ी के मोटर वाहन से और पार्ट पुर्जे से और उसके मोटर वाहन अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों को प्रैक्टिस सेट जो स्पेशल मारना होगा ट्रेड से रिलेटेड, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। डेली एक टेस्ट सीरीज इसका रोज 50 क्वेश्चन का मैं कराता हूं, आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रंगास्वामी कप का संबंध खाली स्थान से है, यानी कि किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, अगला कह रहा है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक, तो दोस्तों ये ज्योतिराव फूले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संविधान सभा ने खाली स्थान को भारत के संविधान को अपनाया था। दोस्तों लागू का बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि अपनाया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। ठीक है, सिद्धांतों से है, तो भाग 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। दोस्तों कुल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आयोग चली थी, उसके बाद दोस्तों नीति आयोग आ गया। ठीक है, तो ये 11वीं पूछ रहा है, तो दोस्तों 11वीं 7 से यानी कि 2007 से 2012 तक चला था और 12वीं 12 से 15 तक चल पाया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। लावणी दोस्तों पूछ रहा है, तो लावणी ये महाराष्ट्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि दलीप ट्रॉफी का संबंध खाली स्थान से है, यानी किस खेल से है। तो यहाँ पे दिलीप होता है दोस्तों, ये दिलीप ट्रॉफी होता है क्रिकेट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है राज्यसभा की। तो दोस्तों ये हो जाएगा 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी खाली स्थान थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब, यानी कि विश्व कप का विजेता कब बना। ठीक है, तो 1983 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार विश्व कप भारत ने जीता था, क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों से दोस्तों पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। दोस्तों लिंगानुपात, तो ये हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, 14 नंबर कह रहा है कि रुक्मिणी देवी को खाली स्थान के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है, किसमें इन्हें माना जाता है। तो दोस्तों ये भरतनाट्यम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मोनकुम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारतीय संसद में खाली स्थान
शामिल है, यानी कि भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति और दोनों सदन, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संघ शक्ति के अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें ए से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, भारतीय राज्य में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऐसे तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, लेकिन किसमें से नहीं गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है, इस तरह से 8 राज्य कुल है, ठीक है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, भारत में कब यानी कि किस वर्ष स्थापित हुआ? मानवाधिकार आयोग, ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1993 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ये महावीराचार्य, ठीक है, महावीराचार्य के द्वारा, ये आर्यभट्ट दोस्तों ये शून्य का खोज किए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है? तो जाड़े का मौसम आ गया है, अब 7 दिन पे नहाइएगा तो स्वस्थ रहिएगा, तो स्वस्थ दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने याद करने का ट्रिक बताया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि 7 दिन पे नहाने वाला ही स्वस्थ रहेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है योगक्षेम्य वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? ठीक है, तो ये दोस्तों LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुशाला के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पूछ सकता है कि मधुशाला किनके द्वारा लिखा गया है? तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। आइए अगला देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए दोस्तों होता है काली मिट्टी, ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों मुंबई में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक, तो ये हो जाएगा NR नारायण मूर्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि तीसरी, ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों नहीं पूछ रहा है कि नहीं है यमुना नदी की, तो ये कल्याणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों कह रहा है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? दोस्तों चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये रहा अगला, थोड़ा सा करते हैं बड़ा। हाँ, ये दोस्तों कह रहा है 32 नंबर, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? ठीक है, तो ये हो जाएगा नवादा जिले में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं यानी कि डिवीजन? तो दोस्तों ये हो जाएगा बिहार में कुल 9 डिवीजन है यानी कि प्रमंडल। अगला कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है यानी कि कौन सा है? तो कौन नहीं जानता इसे, छठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों यहाँ पे
कह रहा है कि मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। मंजूषा चित्र शैली, ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा अंग के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों वृषण यानी कि उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, तो दोस्तों शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्रमशः मिश्रण का बनना एक खाली स्थान परिवर्तन है जबकि एक यौगिक का बनना एक खाली स्थान परिवर्तन है क्या, तो ये हो जाएगा पहला में, जैसे कि मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है जबकि एक यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बीम को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है, लेंस का आवर्धन कितना है, ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है, तो दाब का दोस्तों ये पास्कल हो जाएगा, एसआई मात्रक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं, ठीक है, तो ये 41 का हो जाएगा शुक्रवाहक और वृषण कोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ठीक है, तो ये महाधमनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये सोल्डर कहा जाता है, ठीक है, सीसा और टीन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता, तो इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता, अगर उनके हिसाब से उनके बातों से अगर लोग सहमत होते तो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों कि ये कौन सा नहीं है, तो प्रोटोकार्ड डेटा, ठीक है, प्रोटोकार्ड डेटा इनमें से एक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया, ठीक है, किनके बीच, तो ये ग्रीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है, तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि 2025 में 51वां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, स्थापना दिवस मनाया गया किस तिथि को, 2025 में 51वां जो मनाया गया वो किस तिथि को मनाया गया, ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 22 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 का विषय यानी कि थीम क्या था, तो दोस्तों ये था प्रत्येक नवजात और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन शक्ति 5.0 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। ठीक है, किस शहर में किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है, तो ये हो जाएगा चलो जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चलो जीते हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क, ठीक है, पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। ठीक है, 54 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू की गई है। ठीक है, तो ये 55 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है अस्थायी रूप से। ठीक है, 56 का सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हो जाएगा डाक विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि 18 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया। ठीक है, तो 58 का हो जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता, किसे हराकर जीता। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा साउथ जोन को। ठीक है, साउथ जोन को। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो उसमें दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित था पूछा था। इसमें पूछा है कि 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साउथ जोन को हराकर जीता कौन, सेंट्रल जोन ने। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 60 नंबर का रहा है दोस्तों, द पान टैल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंग्लिश मेरा उसी तरह से कमज़ोर है, टूटी होगी तो माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, लेकिन किनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनका सही आंसर हो जाएगा इब्तिसा चक्रवर्ती के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस और करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आपको यहाँ से मिलेगा गाड़ी के पार्ट पुर्जे से संबंधित और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन। आइए, ये भी 40 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 140 के तहत बिना किसी गलती के दायित्व, ठीक है, का सिद्धांत क्या दर्शाता है, तो यह कि दुर्घटना का शिकार व्यक्ति यह साबित किए बिना भी मुआवजे का हकदार है कि चालक की गलती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसे चोट लगी है वो ये बिना साबित किए भी मुआवजा ले सकता है कि ये चालक की गलती थी या नहीं थी, उसे सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो चोटिल हो गया है तो। ठीक है, चाहे भले ही उस घायल की ही गलती क्यों न होगी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि कोई चालक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत श्वास विश्लेषण, ठीक है, यानी कि ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण से गुजरने से इनकार करता है तो इसका कानूनी परिणाम क्या है। दोस्तों, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि अगर कोई भी शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और वो अपना जांच करवाने से इनकार कर रहा है तो उसके बारे में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो दोस्तों इसे स्वयं एक अपराध माना जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप जुर्माना या कारावास हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक नो स्टॉपिंग चिन्ह लाल क्रॉस के साथ नीला गोला, ठीक है, और नो पार्किंग चिन्ह यानी कि
एकल लाल विकर्ण के साथ नीला गोला के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो क्या है मुख्य अंतर? यह है कि नो स्टॉपिंग का मतलब है कि आप रुककर सवारियों को भी नहीं उतार सकते, जबकि नो पार्किंग में यह अनुमति है, आप वहां पे सवारी उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार वाहन में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे चेसिस को लंबा करना के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कि पंजीकरण प्राधिकारी आरटीओ से पूर्व अनुमोदन और फिटनेस का पुनः सत्यापन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1999 ए यानी कि 2019 संशोधन के तहत यदि कोई किशोर वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो अभिभावक या मालिक के लिए कानूनी परिणाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कि अभिभावक या मालिक को उत्तरदायी माना जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन का पंजीकरण 12 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक स्टॉप चिन्ह पर चालक की कानूनी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन को स्टॉप लाइन से पहले पूरी तरह से रोकें और फिर सुरक्षित होने पर आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है ये 67 नंबर की सड़क के बीच में एक दोहरी सीधी पीली रेखा, ठीक है, का सटीक अर्थ क्या है। दोहरी सीधी पीली रेखा यानी कि इस तरह से, ये मान लीजिए इसको ए लो, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कि किसी भी दिशा से किसी भी परिस्थिति में ओवरटेक करना या रेखा को पार करना, जैसे कि यू टर्न के लिए सख्त वर्जित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि ट्रैफिक सिग्नल पर चमकती पीली बत्ती जल रही है तो चालक को क्या करना चाहिए। ठीक है, चालक को क्या करना चाहिए, तो वाहन को धीमा करें और चौराहे पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, अन्य यातायात को रास्ता देते हुए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है फिटनेस प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र में मौलिक अंतर क्या है। ठीक है, 69 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एफसी यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन की यांत्रिक उपयुक्तता को प्रमाणित करता है, जबकि पीयूसी केवल उत्सर्जन मानकों को प्रमाणित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जो 40 वर्ष की आयु में जारी हुआ था, ठीक है, 5 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि 5 वर्ष की अवधि के लिए वाहन नहीं चला सकता, लेकिन अवधि समाप्त होने पर लाइसेंस स्वतः बहाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर लेजर उत्कीर्ण, ठीक है, अस्थायी पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, 71 का सही आंसर हो जाएगा कि वाहन को एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ना और जालसाजी को रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दिए गए चित्र को देखें और बताएं यह संकेत किसके लिए है। इसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला है इसके बारे में, ये क्या है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। कह रहा है
कि सामने से आने वाले यातायात को रोकने का संकेत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ये फिर फिगर से है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन चित्रों के बीच क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, ये है जेब्रा क्रॉसिंग और ये है जो इसके इस लाइन को आप पार करके ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, समझते हैं क्या है। ठीक है, 73 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि स्टॉप लाइन जेब्रा क्रॉसिंग से पहले होती है। ठीक है, ताकि वाहन रुकने पर पैदल चलने वालों को रास्ता अवरुद्ध न करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार वाहन चालक द्वारा दाहिना हाथ बाहर निकालकर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना क्या संकेत देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि यू टर्न लेने का इरादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि गति सीमा यानी कि स्पीड लिमिट का अनिवार्य चिन्ह जैसे 50 लिखा है और गति सीमा समाप्ति एंड ऑफ स्पीड लिमिट का चिन्ह एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गति सीमा जैसे 50 एक लाल गोले में होती है, जबकि समाप्ति चिन्ह उसी संख्या पर एक काली विकर्ण पट्टी के साथ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के धारा 194, ठीक है, यानी कि ओवरलोडिंग के तहत जुर्माने के अतिरिक्त वाहन को आगे बढ़ाने की अनुमति देने से पहले क्या कार्रवाई अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों हो जाएगा कि अतिरिक्त भार को उतारना, यानी कि ओवरलोड है और उसका जुर्माना आप भर दिए, तो आगे बढ़ने से पहले क्या करना होगा, जो अतिरिक्त भार जो आपको पेनाल्टी लगा था उसे उतारना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जैसे कि एक टूरिस्ट बस स्टेज कैरिज, ठीक है, जैसे कि एक सिटी बस से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यात्रियों को एक निश्चित मार्ग पर अलग अलग स्टॉप से नहीं उठा सकती, जबकि स्टेज कैरिज उठा सकती है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होती है दोस्तों, ये एक जगह से बनकर चलती है और सीधे जैसे कि क्या बोलते हैं, रिजर्व के तौर पे, और जहाँ से उठाना है और जहाँ ले जाना है वहीं पे रुकती है, बीच में ये सवारी नहीं भरती है। ठीक है, जबकि ये स्टेज कैरी ऐसा कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि एक लर्नर लाइसेंस धारक एलएमवी वाहन चला रहा है तो कौन सा कार्य अवैध है। दोस्तों अवैध के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कार्य अवैध है, तो उस अस्थाई लाइसेंस धारक के अलावा अन्य यात्रियों को ले जाना, ठीक है, ये अवैध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि रास्ता दें जंक्शन पर सड़क पर, ठीक है, किस प्रकार की रेखा बनी होती है। रास्ता दें ये किस प्रकार की सड़क पर, तो ये हो जाएगा, देखते हैं ये दोस्तों कि दोहरी टूटी सफ़ेद रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार को निम्नलिखित में से किस पर नियम बनाने का विशिष्ट अधिकार है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा कि राज्य के भीतर चलने वाले परिवहन वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा सिटी बस के परमिट शुल्क और किराया संरचना का निर्धारण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि यदि वाहन केवल ब्रेक लगाते समय एक तरफ यानी कि बाएं या दाएं खींचता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो दोस्तों एक तरफ का ब्रेक कैपिलर या व्हील सिलेंडर का जाम
होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन के लिंप मोड या शेप मोड में जाने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कि इंजन कंट्रोल यूनिट ने एक गंभीर सेंसर या सिस्टम खराबी का पता लगाया है और इंजन को बचाने के लिए पावर सीमित कर दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन वाल्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पिस्टन रिंग से लीक हुई ब्लो बाय गैसों को क्रैंककेस से वापस इनटेक मैनिफोल्ड में भेजना ताकि वे जल सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन की शक्ति में स्पष्ट कमी, ठीक है, यानी कि पावर लॉस है और तेज एक्सीलरेशन के दाब एग्जॉस्ट से सड़े अंडे यानी कि सल्फर जैसी तेज गंध आती है, यह किसका स्पष्ट संकेत है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर का आंतरिक रूप से जाम या पिघल जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक फ्रंट व्हील ड्राइव वाहन में कौन सा एकल घटक गियर बॉक्स यानी कि ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल दोनों का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रांसएक्सल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसएक्सल। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पैरासिटिक ड्रेन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वाहन के पूरी तरह से बंद होने पर किसी इलेक्ट्रिकल घटक जैसे रेडियो, मेमोरी, अलार्म द्वारा बैटरी की छोड़ी मात्रा में खपत जारी रखना। ठीक है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, यदि एक मैनुअल गियर में निर्दिष्ट गियर आयल जो गाढ़ा होता है के बजाय इंजन आयल जो पतला होता है का उपयोग किया जाता है तो इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये गियर्स पर अत्यधिक घिसाव होगा क्योंकि इंजन आयल में गियरबॉक्स के लिए आवश्यक एक्सट्रीम प्रेशर एडिक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला 88 नंबर कह रहा है दोस्तों, इंजन केवल बारिश के दिनों में या अधिक नमी वाले मौसम में मिसफायर करता है या झटके लेता है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, इसका सबसे संभावित कारण है दोस्तों कि इंगिशन काइल में दरार या स्पार्क प्लग वायर का खराब होना जिससे नमी के कारण स्पार्क लीक हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि सस्पेंशन सिस्टम में स्वय बार या एंटी रोल बार का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि तीखे मोड़ पर वाहन के बॉडी रोल यानी कि एक तरफ झुकने को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है टायर पर P215R1794 भी लिखा है, इनमें से 94 भी क्या दर्शाता है। ठीक है, 94 भी क्या दर्शाता है, तो ये लोड इंडेक्स 94 यानी कि वजन ढोने की क्षमता और स्पीड रेटिंग भी अधिकतम गति सीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है मैनुअल गाड़ी में क्लच पेडल दबाने पर घिसने या पीसने जैसी आवाज़ आने का सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घिसा हुआ थ्रो आउट बेयरिंग। ठीक है, घिसा हुआ थ्रो आउट बेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं,
अगला कह रहा है कि इंजन नॉकिंग या डेटोनेशन का सही विवरण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्पार्क प्लग की चिंगारी के बाद कंबस्शन चैम्बर में ईंधन के मिश्रण का अनियंत्रित रूप से जलना या दूसरा विस्फोट होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, डैशबोर्ड की लाइटें, हॉर्न और हेडलाइट्स ठीक काम कर रही है, लेकिन चाबी को स्टार्ट पर घुमाने पर इंजन से केवल एक तेज क्लिक की आवाज़ आती है और इंजन नहीं घूमता। इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सबसे संभावित कारण हो जाएगा दोस्तों, इसका सबसे संभावित कारण कि खराब स्टार्टर मोटर, सोलनॉइड या बैटरी से स्टार्टर तक का ढीला कनेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला ये रहा 94 नंबर कह रहा है कि गाड़ी ठीक चल रही है लेकिन चेक इंजन लाइट चालू है। स्केच करने पर कोड, ठीक है, कोड P0442 स्मॉल इवापोरेटिव इमिनिशन लीक यानी कि छोटा EVAP लीक दिखाता है। इस कोड का सबसे आम और आसानी से ठीक होने वाला कारण क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ढीला या खराब फ्यूल कैप। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि टायर के ट्रेड पर फेदरिंग, ठीक है, फेदरिंग पैटर्न जब ट्रेड ब्लॉक का एक किनारा दूसरे से अधिक घिसता है, आमतौर पर किस समस्या का संकेत देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 95 का कि खराब व्हील अलाइनमेंट यानी कि विशेषकर टो एंगल का गलत होना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रेडिएटर कैप का सिस्टम को केवल बंद करने के अलावा दूसरा मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि यह सिस्टम में दबाव बनाए रखता है जिससे कूलेंट का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम में टाई रॉड एंड्स का सटीक कार्य क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कि वे स्टीयरिंग रैंक या गियर बॉक्स को पहियों के स्टीयरिंग नकल से जोड़ते हैं जिससे पहिए मुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि कार्बोरेटर इंजन के वैक्यूम का उपयोग करके निष्क्रिय रूप से ईंधन और हवा को मिलाता है। इंजेक्टर एक पंप के दबाव का उपयोग करके सक्रिय रूप से ईंधन का छिड़काव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक इंटरफेरेंस इंजन और नॉन इंटरफेरेंस इंजन के बीच सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक अंतर क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि यह इंटरफेरेंस इंजन के टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है। यदि इंटरफेरेंस इंजन में टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो पिस्टन और वाल्व एक दूसरे से टकरा जाएंगे जिससे इंजन को गंभीर क्षति होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि यदि एक वाहन में गलत ब्रेक फ्लूइड जैसे DOT4 के बजाय DOT3 डाला जाता है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि DOT3 यानी कि कम क्वथनांक को DOT4 की जगह डाला गया तो ब्रेक जल्दी गर्म होकर फेड हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था।
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये सेट प्रैक्टिस, और कितना मार्क्स आया, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल पे अब अगर आप लोग नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। और दोस्तों, जिनको ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मारना होगा वो डेली एक ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का मैं करवाता हूँ, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।